जय हिंद, नमस्कार। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम लेके आ रही है। कार्यक्रम इन द सेंस, अगर हम बात करें कि थाने की, तो देश के हमारे कोई भी ऐसा थाना नहीं है जिसको मैनेज नहीं किया जाता हो और यह खबर नहीं आती हो कि थानेदार साहब पैसा लेकर केस को दबा दिया हो। ऐसी खबर पूरे देश से आती रहती है, लेकिन बिहार के जो डीजीपी साहब है राजविंदर साहब भट्टी जी, उन्होंने एक शानदार काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि जब से ये अपनी कार्यकाल शुरू किए हैं तब से बिहार पुलिस की स्थिति बहुत ही सुधर गई है। हालांकि सोशल मीडिया से लेके हर जगह एक्टिव है और डायल नंबर 112 भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। कहीं भी आप कॉल करिए, कोई भी परेशानी हो आपको 112 नंबर पे डायल करें, पुलिस झट से पहुंचती है दरवाजे पे। और इस सभी के बीच में जब बात आती है कार्रवाई की, मुद्दे की, तो यहां कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पीछे छूट जाती थी। यानी कि पैसे के चक्कर में मैनेज हो जाता था, या फिर कोई बड़ा अधिकारी का अगर हाथ हो तब भी मैनेज हो जाता था। लेकिन ये चीजें सारे बंद होने वाली है 1 जनवरी से, यानी कि 1 जनवरी 2024 से डिजिटल डायरी मेंटेन करने के लिए सारे थाने को बता दिया गया है और इसकी पूरी जिम्मेदारी एसएचओ की होगी। यानी कि इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा वो एसएचओ साहब करेंगे। अगर एसएचओ साहब उपस्थित नहीं रहे तो उनके जो जूनियर हैं वो करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह होगी कि जब से ये डिजिटल होगा तब से कार्रवाई कितनी होगी, ये कोई भी अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक जो एसपी हैं, वो कहीं भी बैठकर ये पता लगा सकते हैं कि एक सप्ताह में किसी थाने में कितना एफआईआर दर्ज हुआ है और कितने पे कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि अब डिजिटल एफआईआर भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हाल ही में आपको बता दिया गया है कि बिहार के हर जिले में एक महिला थाना खोलना है, जो खुल चुका है और बहुत बेहतर ढंग से काम भी कर रही है। महिलाओं को जो भी प्रॉब्लम है वो लेके महिला थाने में जा रही है और उसका निपटारा भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद से ये खबर जैसे ही आई है, ये बहुत ही खबर अच्छी आने लगी है, क्योंकि एक डिजिटलाइजेशन से क्या फायदा होने वाला है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि अब आपको किसी भी थानेदार को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि साहब रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, हम बड़ा पीड़ित हैं, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप या तो थाने में जाके एफआईआर करवाइए, अगर नहीं सुनते हैं तो आप सीधा एप्लीकेशन पे जाइए, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करिए। ये सारे प्रोसेस होने वाले हैं और जब ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा तो बड़े अधिकारी, जैसे कि कोई भी, मान लीजिए कि डीजीपी साहब है, वो अगर जांच करना चाहते हैं कि बिहार के किसी थाने में कितना एफआईआर हुआ है और कितनी कार्रवाई हुई है, ये पता सीधा कोई भी अधिकारी पता लगा सकता है, उसको कहीं आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दूं कि ये डिजिटल डायरी होती क्या है। डिजिटल डायरी ये ऐसी डायरी होगी जो कागज पे नहीं लिख के हम डिजिटली मेंटेन करेंगे। जो भी एफआईआर है, ये सारी चीजें हम डिजिटल मेंटेन करेंगे। डीजीपी साहब कहीं से भी ये अब पड़ताल कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि पूरे महीने में एफआईआर दर्ज कितना हुआ, क्राइम कितना कंट्रोल हो रहा है और कितना काम कर रहे हैं आप लोग और कितने बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं, कहीं से आसानी से पता लगाई जा सकती है। आपको बता दूं कि 5 दिसंबर से शुरू कर दिया गया है। लगभग कुछ बिहार के कुछ राज्य में ये डिजिटल डायरी मेंटेन करने की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन पूरे तरीके से आपको 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी। आपको बताना चाहूंगा क्या होती है पुलिस थाने की स्टेशन डायरी। प्रत्येक थाने में पुलिस मैनुअल एक धारा 116 के तहत थाना दैनिक में, यानी कि पूरे दिन में एक थाना क्या लेखा जोखा रखती है वो उसमें अंकित किया जाता है। अब ये पता लग जाएगा कि पूरे दिन में एक थानेदार साहब कहां बैठे थे और कहां नहीं बैठे थे। लेकिन ये सभी चीज करने के बाद सबसे बड़ा बात जो है कि मुकदमे को मामले में 2 पक्षों में किसी शिकायत पहले मिली, इसका दस्तावेज स्टेशन डायरी होता है, जिसका कोर्ट में सुनवाई के दौरान महत्व रहता है। आमतौर पर केस करने वाले या केस में फंसे लोग अगर पुलिस को सेट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले स्टेशन डायरी को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जांच अधिकारी का नंबर उसके बाद आता है। मुकदमे के जांच अधिकारी को अनुसंधान की सारी गतिविधियां स्टेशन डायरी में दर्ज करनी होती है।
पुलिस थाने में यह आम प्रैक्टिस है कि स्टेशन डायरी के 12 या 24 घंटे पीछे तक खाली रखा जाता है, जिसमें मैनेज होने वाली चीजें के लिए कुछ स्पेस बना रहे होते हैं। स्टेशन डायरी के डिजिटल हो जाने और सीनियर अफसरों के द्वारा निगरानी से स्टेशन डायरी मैनेज करने की बीमारी पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। आपको बताना यही चाहूंगा कि स्टेशन को जो मैनेज किया जाता है एसएचओ द्वारा, और बहुत ऐसी चीजें होती है जो खाली जगह छोड़ दिया जाता है कि कभी कोई पैसा दे दे तो उसको मेंटेन कर लेंगे, या फिर उसका नाम काट के हटा देंगे, या फिर किसी का नाम जोड़ देंगे, कुछ पैसे मिलेंगे। तो ये सारी चीजें कुछ हद तक खत्म होने की उम्मीद दिख रही है। अब जरूरी ये होगा कि थाने में जो एसएचओ की लापरवाही होती है, यानी कि जो थाने में आप अगर किसी भी थाने में विजिट करेंगे तो वहां पे दलाल बहुत मिलेंगे आपको। आप बिहार के किसी भी थाने में पहुंच जाएंगे तो वहां दलाल खड़े मिलेंगे, यानी कि वो ये कहते हैं कि कुछ पैसे दिलवाइए, हम मेंटेन करवा देंगे, हम मैनेज करवा देंगे। थाना जी या थाने से कोई भी परेशानी हो रही है तो थाना अध्यक्ष ना बात करके उसका जो गुर्गा है, उसका जो चेला है, उसका जो दलाल है वो बात करता है, और वो पैसे की मांग करता है और पैसे भी मांगता है, और पैसे लेकर कुछ चीजें मैनेज किया जाता है। ये सारी हकीकत हर थाने की है। अब शायद उम्मीद किया जा सकता है कि ये सारी चीजें अब कम होगी और न्याय व्यवस्था में सुधार होगी। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल होगा, जो निर्दोष है वो निर्दोष होगा। अब इस पूरा प्रक्रिया में कुछ नतीजा भी सामने आएगा और साफ नतीजा आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से डिजिटलाइजेशन हो और बिहार के थाने तक हो। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के बहुत ऐसे थानेदार हैं जो अपने कमरे के अंदर कोई सीसीटीवी फोटोज नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ बाहर लगा देते हैं कि कौन आया कौन गया इसका पता लगाएंगे, लेकिन थाने के अंदर जो बैठ के बातें होती है वो किसी को पता नहीं चलता है। और बहुत ऐसी चीजें होती हैं, बहुत ऐसी जगह होती है थाने में जहां पे कैमरा नहीं होता है, जिसका फायदा खूब उठाया जाता है और पैसा वसूली हो, मैनेज करना हो, किसी का नाम काटना हो या किसी का निर्दोष का नाम चढ़ा देना हो डायरी में। ये सारी चीजें बहुत तेजी से हो रही थी। तो हो सकता है कि अब इसमें थोड़ा सा लगाम लगे। और मैं लगातार पहले भी यही बात कह रहा था कि जब से ये भट्टी साहब बने हैं डीजीपी, तब से बिहार में और बिहार पुलिस की थोड़ी सी जो एक्टिविटी है वो बदलाव आया है और कार्रवाई तुरंत हो रहा है और गरीब लोगों की सुनवाई भी हो रही है। लेकिन अभी बहुत तक स्थिति सामने ऐसी आती है कि थाना को अमीर लोग जो हैं पैसे के वजह से, रंगदारी की वजह से मैनेज कर लेते हैं। तो शायद उम्मीद करता हूं कि यहां गरीबों के लिए अच्छा होगा और बिहार के जो पुलिस सिस्टम है, पुलिसिया करप्शन है, वो हद तक कम होगा। उम्मीद तो यही किया जा सकता है। बाकी अब फिर देखना पड़ेगा कि भट्टी साहब क्या कर रहे हैं, ताकि ऐसे ही रिफॉर्म्स लाएं और बिहार पुलिस की जो एक छवि खराब होते दिख रही थी वो थोड़ी सुधार हो और बिहार पुलिस जो करप्शन में डूबी हुई थी वो थोड़ी बेहतर काम कर सके। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपकी आवाज हिंदी न्यूज चैनल। ये खबर कितनी जरूरी है इसको जरा शेयर करिए और कमेंट भी करिए। जय हिंद।